अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं, आज खबरों की भरमार भी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और 2 साबिक रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज के तौर के ऊपर उनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर में खिताब किया तकरीब से, और उस खिताब के अंदर उन्होंने एक बार फिर आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और बड़े सख्त जो है कि उन्होंने तीर अंदाजी के अंदाज के अंदर जो है कि निश्तर चलाए हैं। उनकी भी हम साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िका तौर के ऊपर यह फैसला किया कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उस पर अमल किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये कहा कि अगर कोई लीगल इशूज़ इसमें लीगल विंग ECP का महसूस करता है कि जिसके ऊपर कोई वजाहत दरकार है या जिसके ऊपर अमल करने में कोई मुश्किल पेश आ सकती है, तो उस सिलसिले में वो फौरी तौर के ऊपर अपना केस तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये बेंच है उससे रजू किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और आर्टिकल 6 के हवाले से ऐवान सदर में आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसमें PMLN की लीगल टीम और पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो शरीक हुए और सदर मुमलकत भी इस मुलाकात में शरीक थे। और इसमें ये देखा गया कि आइनी और कानूनी तकाजे क्या हैं, उनको सामने रख कर फिर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या बढ़ना है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसी मामले के ऊपर करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई और इसकी मुखालफत की। इसी जमात के ऊपर पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन KP असम्बली के अंदर बड़े इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद पेश हुई और उसमें जो मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, वो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर मंजूर हुई। और ये कहा गया है कि 20 तारीख तक अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा। तो ये मामला क्या है। और इसके साथ साथ फैज़ाबाद धरना, बड़ा मारूफ केस पाकिस्तान की सियासी अदालती तहरीक के अंदर कादी फाइज साहब की जजमेंट बड़ी एक आला किस्म की थी और उसके ऊपर बड़ी कमीशन भी बने, लेकिन अभी वो किसी किनारे नहीं लगा। दोबारा से इस्लामाबाद में फैज़ाबाद धरना दे दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि दोबारा कोई आज खुद नोटिस होता और बड़ी कोई कार्रवाई होती तो उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया TLP के अहदेदारान के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, और आज ये धरना ख़त्म किया जा रहा है। ये मौज़ूआत होंगे जिन पर हम बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। और रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हाफिज़ एहसान खोकर साहब सीनियर कानूनदान है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले फैसल चौधरी साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा मरियम बीबी का हम बात जो है कि उन्होंने आज जो गुफ्तगू किया उसमें 2-3 हवाले हैं। एक हवाला जो सियासत का है, वो सियासी कारकुनों और आवाम से भी गुजारिश कर रही हैं कि वो ये देखें जी कि उनकी हमायत ना करें कि जो आइन के खिलाफ या रियासत के खिलाफ काम करते हैं। और दूसरा जो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को वो पैगाम दे रही हैं और अपनी हुकूमत के हवाले से जो बात कर रही हैं, वो ये 3 हवाले हैं। ज़रा सुन लेते हैं, फिर यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं जी? अगर आपका ज़मीर बिका हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? जो सब है ये किसको कह रही हैं कि आपका ज़मीर बिका हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मरियम बीबी समेत इनकी पार्टी जो है वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना ही ये कोशिश करते हैं। एक शिकस्त खुर्दा सियासी लीडर की ये तकरीर है। सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया है और 13 जनवरी का वो फ़ैसला जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी आज कहा कि हमने गलत तशरीह नहीं की, जो काजी फायज़ साहब समेत को जजेस ने दिया, वो पाकिस्तान के तारीख़ का एक स्याह धब्बे के तौर पे याद रखा जाएगा। ये मरियम नवाज़ बीबी और इनके क्योंकि वालिद जो हैं और इनके चचा जो हैं, ये जजों को साथ मिला के गेम करने के आदी हैं। आपको याद होगा आला जनरल करे मलिक कयूम साहब फौत हो गए हैं तो उनका
ज़रा रेफरेंस देना भी अजीब लगता है, लेकिन वो टेप्स भी आई या बेनज़ीर भुट्टो को फुल डोज दिलवाई गई, उस ज़माने में मिल्क के दिलवाई गई। सुप्रीम कोर्ट पे हमला इनको भूल गया है। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि इनके इशारों पे नाचे। ऐसा नहीं है। अब जज आज़ाद मंच हो गए हैं। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें भी पहली दफ़ा 6 जजेस ने स्टैंड लिया है और उन्होंने अपनी जो साथ होने वाले वाक़यात को ज़िक्र किया है। जैसे शाह जमील जैसे जो है प्रिंसिपल आदमी ने रेजिग्नेशन लिखा और उनकी भी आपने बातें सुनी हैं। सो ये 5 साल की हुकूमत ये बताना चाह रहे हैं, ये शायद 5 महीने भी न चले, क्योंकि जिस खालिद साहब इस किस्म के मामला से इदारा जाती टकराव में ये चाहते हैं कि इदारों में टकराव हो। साहब वो तो आनी हाथों से निपटेंगे अगर ये 5 साल से पहले गिरेगी हुकूमत। ये आप इनके बयान सारे उठा लें, ये सारे एक जैसे ही हैं। इनके वालिद भी यही बयान देते थे, फिर वो बार डील करके भाग जाते थे। ये भी ऐसी बात बयान करी। इनके पास मैंने अर्ज़ किया ना कि ये गुफ्तगू जो है वो एक थड़ा गुफ्तगू है। अब धमकियां तो नहीं दी जाती ना जजेस को। आपने ये कहा कि ज़मीर आपके बिके हुए हैं, तो आपने वहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत अभी भी अपनी नशिस्त हार के बैठी हुई हैं। उसके ऊपर इनको जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट से एक और धचका लगा है, जब उन्होंने ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो वही हैं, वो हम तब्दील नहीं करेंगे। उसको तब्दील करने की वजह भी कोई नहीं है। सर इलेक्शन कमीशन की जो है वो ज़ाती ख्वाहिशत और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, आज एक सूबे की असम्बली ने उनके खिलाफ करारदाद पास की है। कौन ऐसा शख्स है जो कि इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन के किरदार को जो है सराहता है इन इलेक्शनों में? ये तो इलेक्शन टोटल एक इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है और उसको फ्रॉड को कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन तफसील से बात करते हैं। ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब, ये ज़रा आप भी बताएं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने जो गुफ्तगू की और जजेस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने आज के ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून, और फैसले यकीनी तौर के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। और ज़मीर भी एक आसानवी चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये ज़मीर बिके हुए की जो बात है इसके ऊपर भी। और दूसरा, हमने पहले बात की थी कि बिन मांगे जो अता हुआ वो तो चलो ठीक है, इस पे ये फ्लोर क्रॉसिंग की आज एक नई बात की है कि ये जो फैसला है ये ऐवान के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग की जो है कि इजाज़त देने के मुतरादिफ है। तो आपको नज़र आ रहा है ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो आपने बात की है आखिर पे उसका मैं आंसर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है 200 केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि अगर किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है that is illegal and superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड कर दिया, इसलिए कि वो जो दोनों बुनियाद थी, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है सुन्नी, वो मर्ज वजूद में आई थी। जब वो फैसले दोनों सेट असाइड हो गए तो ये प्रीवियस पोजीशन पे चले गए, एंटी स्टेटस को चले गए जिस स्टेज पे पीटीआई थी। तो सीटें उन्हीं थी और फ्लोर क्रॉसिंग और ये एक सियासी बात तो हो सकती है, लीगल नहीं हो सकती। दूसरा ये कि जजेस साहबान की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उनकी जात को नहीं किया जा सकता। उनके मुतल्लक आनी हाथों से निपटा जाएगा ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप कह सकते हैं जैसे कह रही है हुकूमत के ये री राइटिंग है, ये अगेंस्ट द लॉ, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके आर्गूमेंट, आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। लेकिन जजेस साहबान को, उनकी जात को, इदारे को ना रिडिकुलस कर सकते हैं, ना स्कैंडलिस कर सकते हैं, स्कैंडलाइज कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जजेस साहबान ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, तो वो तभी करेंगे जब अपने जमीर को जगा के रखेंगे। अगर उन जजेस साहबान के जमीर जिंदा है तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे ना। तो जमीर और आइन और कानून दोनों लाजमो मलजूम है कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे और आप एक फैसला देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वहां पे जमीर तो बहुत मैटर करता है और फिर कानून भी उसके साथ मैटर करता है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरे से आपको हक के इख्तलाफ का, वो आइन और कानून के मुताबिक एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई है। चूंकि 187(1) के तहत कंप्लीट जस्टिस, सब्सटेंशियल जस्टिस का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी जाब्ते की पाबंद नहीं है
चूंकि फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस उन्होंने जैसे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत 40 साल बाद उसके अंदर जो गलती थी उसको ठीक कर दिया, सब्सटेंशियल जस्टिस किया, उसके अंदर ये होल्ड किया कि आर्टिकल 10A नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारी जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया गया। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि 40 साल की बजाय जो है कि चले हम 40 हफ्तों के अंदर ही जो है फैसला कर लेते हैं। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, एहसान खोकर साहब को भी जरा लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। और खोकर साहब, ये जो रियासत अली आज़ाद साहब ने एक हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, 200 केस के फैसले का, कि अगर बुनियाद ख़राब है तो फिर इमारत नहीं ठीक हो सकती, उस बुनियाद को ठीक करना चाहिए। उसी तनाज़र में अगर हम इस केस को देखें, मखसूस नशिस्तों वाले केस को, और इसको जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है और जो फैसला दिया है वो भी हम देख लें, और साथ अगर हम इसको कासम सूरी वाली जजमेंट में भी देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी उस वक्त बाज़ लोगों का ख्याल था कि 169 की वायलेशन करके तो रूल्स ऑफ बिजनेस में जाके टाइम तक तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कौमी असम्बली का इजलास इतने बजे होगा, इतने बजे करारदाद पर रायशुमारी होगी, इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए। और उस वक्त उन तमाम ने जो आज इन फैसलों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस वक्त ये कहा था कि नहीं, ये आइन को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वायलेशन हो रही थी तो इसलिए इंटरवेंशन की सुप्रीम कोर्ट ने उस वायलेशन को रोकने के लिए। तो क्या उन दो हवालों को इसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपका शुक्रिया। एक तो जो 200 केस है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे जनरल अयूब के मार्शल लॉ से रिलेटेड था, और विद ड्यू रिस्पेक्ट जो इशारा किया गया है वो केस का ये सब्सटेंस नहीं था, वो बुनियादी तौर पे केस था तारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक केस था, PID 1958 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि एक एग्जेक्टिव फंक्शन जो है अगर वो कर दिया जाता है और उसके बाद मामला चलते चलाते उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बेसिक चीज ही गलत है तो उसके ऊपर एग्जेक्टिव ऑर्डर की एंडोर्समेंट अगर की जाती है तो वो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो लीगल टर्म्स के अंदर कोलैप्स कर जाता है। एक तो ये, दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि चूंकि खालिद साहब चीज ये है कि आपने दो तरफ इशारा किया है। एक तरफ आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात जो चीफ मिनिस्टर की है, और दूसरी तरफ आपने केसेस की बात की है। अगर हम स्टेटमेंट के ऊपर जाएं तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इसमें पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी एक्सट्रीम लैंग्वेज जो है वो जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो अपने लहजे के अंदर, अपनी टोन के अंदर, एक टेनर के अंदर एक रिस्पेक्ट रखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो मीडिया है, चाहे आपके जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। मोहतरमा जबान पे बड़ी अबूर रखती थी वैसे, और बड़े अच्छे अच्छे नाम लिया करती थी, कैंगरू कोर्ट्स या इस किस्म के, लेकिन इस किस्म के वो बयान सख्त आप जरा रिसेंट पे देखें ना, उन्होंने, आप रिसेंट पिछले 10-12 साल 14 साल देख लेना, उनका ये देख लें, अब इनके कॉन्डक्ट पे आ जाते हैं। अब PTI के जो लीडर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पुकारते हैं। आपके सामने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कहा गया, आपके सामने वो अल्फाज नहीं है। या पाकिस्तान का जो उस वक्त का चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, जो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे थे, तो उनकी किस तरह बैशिंग की गई, और उसके बाद हुआ ये कि वो सुओ मोटो आया, फिर उन्होंने अपने दौर के अंदर जब उसको लगाया नहीं है फिर आपने उस पर देखा। दूसरा ये है कि फिर इनको देख लें कि कभी ये जो है जो जबान जो इस्तेमाल करते हैं PMLN वाले, वो भी एक्सीड कर जाती है उस चीज के अंदर। और चूंकि बुनियादी तौर पे ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, और बिल्कुल बात आजाद साहब की ठीक है कि आप जजमेंट पे क्रिटिसाइज करें, जज पे तो न करें। और अब भी आप देख लें कि जो 2-3 आपके फैसले आए हैं उसके अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस एक ही वोट है, 11 देखें दूसरी तरफ गए हैं। आप उसके अंदर ये देख लें कि, और इवन वो 11 में उसका हिस्सा था, लेकिन किसी PTI ने अप्रिशिएट नहीं किया कि चीफ जस्टिस ने ये कहा हुआ है कि इन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी। आपने कुछ सुना है कि उन्होंने जिक्र किया हो? आपके सामने साइफर का केस आया, अगले दिन ही आ गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रिजाइन करे, आपके सामने उस चीज के अंदर आ गई। अब दूसरा ये है कि ये एक दूसरे की टारगेट के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी टारगेट हो रही है, और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। अब आप जजेस एड हॉक का जजेस वाला मामला देख लें, ये ब्रेक के बाद खोकर साहब ने डिस्कस कर लें। अली बुखारी, जरा मुझे इसे कंटिन्यू करने दीजिएगा, फिर मैं जरा कंप्लीट जस्टिस पे आऊंगा कि जिसकी तरफ 187 की तरफ इशारा किया जा रहा है ना, तो फिर 187 जो है वो पनामा के अंदर फिर उसे कंप्लीट जस्टिस कहेंगे कि पनामा का केस जाए और
पनामा में आए, फिर आप 63A के हाँ अंदर नहीं, वो डिफेक्शन बिल्कुल के ठीक फैसला हाफिज साहब, मेरी ओपिनियन में पनामा में बिल्कुल ठीक सजा हुई थी। देखें फैसल वो चौधरी गलत साहब, फैसला है, वो ना, लोग ना, गलत कहते हैं जो ना, कहते हैं देखिए, कामा बात में ये सजा हुई। कि जो pick उसने and choose एसेट है को पाकिस्तान छुपाया और के एसेट अंदर की फैसलों कंसीलमेंट कि में अगर नवाज मेरी शरीफ को फेवर सही के घर अंदर भेजा आए, गया था। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की किस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि पहले एक प्राइम सारी मिनिस्टर को सुप्रीम कहे कि कोर्ट्स तू के खुद पास ये खड़ा हो इख्तियार घर है चला और जा, वो इस्तेमाल और करती दूसरे है। को तो फारिग कर दे। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर मान लिया जाए इस चीज को, जो मियां खेल वाला ऑर्डर है, तो क्या पाकिस्तान का जो मियां recent खेल former का prime ऑर्डर minister आप है, कभी भी माइनॉरिटी जजमेंट तो नहीं कोट करते ना नहीं, भाईजान? नहीं, आप तो नहीं, हमने तो नहीं, आपसे इजाफी- सीखा है, इजाफी नोट की बात हो रही है शायद, हम तो कुछ आपसे आर्टिकल मैं सीख तो रहे उस हैं। वो रेफरेंस, अब मिनॉरिटी है देखिए ना जी, 63A का आया है पंजाब के अंदर, तो क्या वो जो मामला है वो कंप्लीट जस्टिस भी हम कहेंगे कि वो क्या उसमें उन्होंने कहा constitution कि के वो अंदर कहीं पार्टी लिखा हुआ वोट्स था हैं। कि उन्होंने वोट नहीं मेरे डाला? ख्याल में मुनीब साहब की वो जो इंटरप्रिटेशन नहीं, है, मुनीब साहब, आई फिर टोटली एग्री उधर विद मैं मियां खेल दैट, की और वो बात करूं बिल्कुल तो ठीक है। फैसल मियां आप खेल कहते साहब हैं का सिंगल बेंच जजमेंट है। मिनॉरिटी इधर मैं बात करूं में तो आप उसका कहते जो है हैं कि रेफरेंस minority मुनासिब views के बात अंदर आ नहीं गया। है। मेजॉरिटी अभी जजमेंट जो है पाकिस्तान का वो जो चीफ जस्टिस ही है, प्रवेल करती है। पाकिस्तान और के उस वक्त चीफ जब जस्टिस ने नवाज शरीफ अभी साहब जो को रिजर्व हफ्ते फीस वाले के दिन अंदर कहा है कि भेजा हमें था, अतर political मिर्जा नहीं साहब ने करना चाहिए, सजा या सस्पेंड हमें करके पाकिस्तान वो के अंदर फैसले political हलाल थे, process के अंदर अब ये जो है हराम हो गए हैं। facilitation नहीं करना अगर वो चाहिए, तो कासिम क्या ये सूरी बात के गलत खिलाफ है? एक टाइम फ्रेम दिया जाए, वो हलाल है, और इसमें टाइम फ्रेम अच्छा, दिया अब जाए देखिए, इलेक्शन वो हमने कमीशन को, चीफ तो वो जस्टिस को हराम है। criticize किया है, देखिए और ऐसे चीफ मीठा जस्टिस मीठा यहाँ कड़वा जुडिशल और कमीशन कौड़ा के अंदर कौड़ा उसका थू नहीं एक होता। वोट है। आपको आप पता है कि तारिक ये मसूद साहब आपसे जो तो जज लगे हमेशा हैं, हाफिज साहब पाकिस्तान ने के आने हमेशा वाले ये चीफ स्टांस जस्टिस लिया और हमें ये उन्होंने बताया वोट है किया कि जो तो ये ठीक है बताइए उसको ना कि ठीक उसमें कहना 9 में है, से जो एक गलत है तो उसको चीफ गलत जस्टिस कहना है, है। और और हम हाफिज उसे साहब जो करने हैं पे शुरू वो हुए। जज्बाती हमें हो गए हैं, वो थोड़ा सा किसी अपनी गलत को गलत language नहीं के कह अंदर रहे हैं। डिसेंसी और लेके आनी चाहिए। ये जज भी हमारे हैं, ये इदारे भी हमारे हैं। हाँ उनके बस conduct वो की बजाय उनको judgment उनको में नहीं ना सब पता कहीं जो लेते हैं। पंजाब में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। जो सब कुछ हमारा है। यार और उसको छोड़े ना, आप खोकर साहब हर एक चीज़ मिनट से जरा, 45 47 ना लेके आए ना। खोकर साहब वो एक सर मिनट, वो वो आएगा ना, इलेक्शन वो ट्रिब्यूनल तय मुसीबत कर ये लेंगे। बुनियाद वो है ना वो जी, जो सब इलेक्शन वो मुझे ट्रिब्यूनल में पता तय है हो कि जाएगा, नहीं वो पसंद आती बातें, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बुनियाद में तो तय, वही है। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तय हो जाएगा कि फॉर्म 45 असल है या 47 असल है। जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में आप तमाम गेस्टों को पानी भी पिलाते हैं, चौधरी साहब को भी। खोकर साहब तो फोन पे हैं, लेकिन खोकर साहब ब्रेक के बाद आपसे भी हम बात करेंगे। और अली बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा था, और फॉर्म 45 47 की बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, तो ये तो दिल की बात है बुखारी साहब की। जरा इनसे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए नाज़रीन।